नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्या अपने YouTube चैनल इंडियाज ब्यूटी एंड कल्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस वीडियो के लिए मेरे कई व्यूअर ने मुझसे डिमांड की है, उन्होंने अपनी सिचुएशंस बताई हैं। कई सारे व्यूअर्स जो मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं, उनके जो क्वेश्चन थे, सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन आप लोगों को बताती हूँ। मेरे एक व्यूअर है सुमित अरोड़ा, जिन्होंने पूछा है, मैडम मेरी एज 19 साल है, कब तक मेरी हाइट बढ़ सकती है, आप मुझे गाइड कीजिए। 19 के बाद मेरी हाइट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। दूसरी मेरी एक व्यूअर है निकिता आनंद, उन्होंने पूछा है, मैडम मेरी अभी एज 17 साल है, मेरे पीरियड्स 11 साल की एज में शुरू हो गए थे, मेरी हाइट अभी 5 है और ये अब इससे ज्यादा बढ़ पाएगी या नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि मेरी ये हाइट 2 साल से रुकी हुई है। तीसरे मेरे एक व्यूअर है जिनकी सोनू सोनू नाम से आईडी है, मेरे पापा की हाइट 5.5 है और मेरी मम्मी की हाइट 4'10" है। इन्होंने अपनी एज मेंशन नहीं की है, इन्होंने कहा कि मेरी हाइट अभी 5 है, मुझे अपनी हाइट 5'10" करनी है, तो आप प्लीज इसमें मेरी मदद कीजिए कि मैं क्या खाऊं, क्या कोई दवाई है जिसको खा के मैं अपनी लंबाई बढ़ा सकता हूं। एक मेरे व्यूअर हैं जिनकी RJ और आगे कुछ नंबर है, उनसे आईडी बनी हुई है इंस्टा पे। मैंने हाइट बढ़ाने के लिए इंजेक्शन भी लगवाए हैं पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट जो मेरे एक व्यूअर हैं, उन्होंने कहा है, मैम प्लीज बताइए हाइट बढ़ाने की कोई दवाई होती है क्या, और अगर हाइट बढ़ाने की कोई दवाई होती है तो प्लीज मुझे बताइए। मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ कि मैंने अपनी हाइट बढ़ाई थी और मेरी हाइट पूरे 5 इंच बढ़ी थी। 11th क्लास में थी उस वक्त मैं, और मुझे भी पीरियड्स होते 3 साल हो चुके थे उस समय पे। तो ये जो क्वेश्चन है एक कि पीरियड्स के बाद भी हाइट बढ़ती है क्या, डेफिनेटली पीरियड्स आने के बाद भी हाइट बढ़ती है। दूसरा एक जो क्वेश्चन था कि मेरी अभी 19 साल की उम्र है और मेरी हाइट कब तक बढ़ेगी, ये आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करेगा, आपकी डाइट पे डिपेंड करेगा, आपके डेडिकेशन पे डिपेंड करेगा। जितना डेडिकेटिंगली आप अपनी हाइट बढ़ाना चाहेंगे, आपकी हाइट बढ़ेगी। 5 इंच 6 इंच तो बढ़ ही जाती है अगर हम प्रयास करते हैं तो। 19 साल की एज कोई ज्यादा बड़ी एज नहीं है, चाहे उसमें लड़की हो चाहे लड़के हो। एक जो क्वेश्चन था कि मेरे माता और पिता की जो हाइट है वो बहुत कम है और मेरी 5 हाइट है और मुझे और बढ़ानी है, 5'10" करनी है, तो अब ये कितना प्रयास करेंगे, इनकी हाइट 10 इंचेस बढ़ पाएगी या नहीं बढ़ पाएगी, ये इनके प्रयास पे निर्भर करेगा। हाँ, मैं ये तो जरूर कह सकती हूँ कि 5-6 इंच तो जरूर बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने खुद बढ़ाई थी अपनी हाइट। तो नेक्स्ट सवाल था कि मैंने इंजेक्शन भी लगवा लिए हैं और बहुत सारे पाउडर भी खा लिए हैं। तो जो इंजेक्शन लगते हैं वो ग्रोथ हार्मोन के लगते हैं। ये जो इंजेक्शन है इनका कई बार बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है और ये लेना खतरे से खाली नहीं होता। जेन्युइनली मैं कभी भी किसी को भी ये सलाह नहीं दूंगी कि वो इंजेक्शन लगवाएं और तब अपनी हाइट बढ़वाने की कोशिश करें। एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्या कोई दवाई होती है जिसको खाकर हम अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। दवाइयाँ बहुत होती हैं, आयुर्वेद में तो बहुत सारी हैं जिनको खाकर हमारी जो हाइट है, जो हमारी ग्रोथ है रुकी हुई, वो बढ़नी शुरू हो जाती है। बहुत सारी चीजें हैं जिनका मैं आगे वीडियो में आपको मेंशन करूंगी कि खाने में क्या चीजें खाएं। प्रॉपर वो आयुर्वेद की औषधियां नहीं है, वो आयुर्वेदिक दिनचर्या हैं, दिनचर्या भी है और खान पान में हमें क्या चेंजेस करने हैं, क्या हमें इंटेक ज्यादा लेना है और क्या कम लेना है, ये सारी चीजें हैं। जब तक आपकी हाइट बढ़ रही है, अगर आपने अपनी डाइट पे ध्यान दे लिया तो जो आपके प्रयास है, जो आप एक्सरसाइज वगैरह करोगे, उनका रिजल्ट कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि डाइट भी अपने आप में बहुत मायने रखती है। जब आपका शरीर बढ़ता हुआ है और आप उसको प्रॉपर डाइट दे रहे हो, तो जो आपका शरीर है प्रॉपर उसको सपोर्ट मिलेगी और हाइट आपकी डेफिनेटली बढ़ेगी। अब मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। मेरी जो अभी हाइट है वो 5'2" है। आप लोग ये सोच के बिल्कुल हैरान मत होना कि खुद की हाइट सिर्फ 5'2" है, हमें क्या मिल रही है। मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं 11th क्लास में आई तो मैंने नोटिस किया कि मैं तो बढ़ ही नहीं रही हूँ काफी टाइम से। उस वक्त क्या सिनेरियो था, जो मेरी दादी हैं वो भी बहुत कम हाइट की है, मेरी ताई जी है वो भी बड़ी कम हाइट की है, चाची है वो भी कम हाइट की है, और मेरी अपनी जो बहन है वो भी बिल्कुल कम हाइट की थी। तो जो मेरी हाइट थी उनके बराबर थी। लेकिन जब मैंने देखा कि आसपास लड़कियां थोड़ा लंबी हो रही है, मुझे भी लंबा होना चाहिए, मुझे बड़ी फिक्र हुई।
मेरी जो हाइट थी उस वक्त 4 फीट 8.5 इंच के करीब थी। इसके बाद मैंने बहुत दिल जान से बिल्कुल जान झोंक दी अपनी कि मुझे बस लंबा होना है किसी तरह से। जब मैंने प्रयास किए तो मेरी हाइट बढ़ गई, 5-5.5 इंच मेरी हाइट बढ़ गई। उसके बाद मैं खुश और बिल्कुल संतुष्ट। उसके बाद मैंने इससे ज्यादा प्रयास नहीं किया। हो सकता है कि मैं और ज्यादा प्रयास करती और मेरी हाइट और ज्यादा बढ़ जाती, लेकिन क्योंकि मैं अपने आसपास के लोगों से लंबी हो गई थी तो मुझे इस बात की फिर फिक्र नहीं रही कि मेरी हाइट बहुत छोटी है और मुझे इससे भी ज्यादा बढ़ानी है। जो मैंने अपनी हाइट बढ़ाई है उसके लिए मैंने क्या क्या किया ये मैं आपको बताती हूँ। मैं योग करती थी, साइकिल चलाती थी। गांव में हमारे आंगन में नीम का पेड़ था, उसमें हमने एक रोड बांधी हुई थी एक ऊंची वाली डाल पे। तो वो इतनी ज्यादा ऊंची थी कि मुझे बहुत मुश्किल से थोड़ा जंप करके उस रोड को पकड़ना पड़ता था। और जब पकड़ती थी तो मैं बहुत देर उस पर लटकी रहती थी, जितना देर मेरे हाथों में ताकत होती थी लटकने की, और मैं लटकी रहती थी। धीरे धीरे मुझे आदत पड़ी, मैं 2-4 मिनट उस पर दिन में को कई बार लटक लेती थी। वो तो एक तरह से खेल हो गया था कि इधर से गुजर रहे हैं लटक लो जी, उधर से आ गए जी लटक लो, आपस में खेल रहे कूद रहे हैं फिर लटक रहे हैं, बस ये सब चल रहा था। और एक और सबसे बड़ी जो चीज जिसने मेरी हाइट बढ़ाने में मेरी मदद की, जिसका कि मुझे बहुत बाद में जाके पता चला कि इसका भी बहुत ज्यादा इफेक्ट मेरी हाइट बढ़ने पे था, वो था मैं मेडिटेशन करती थी। क्योंकि मैं आर्य समाज से हूँ तो सुबह शाम में संध्या के मंत्र करने के बाद बैठ के आराम से आंख बंद करके गायत्री मंत्र के साथ मेडिटेशन करती थी। मेडिटेशन से कैसे हमारी हाइट बढ़ती है और कौन कौन से योगाभ्यास मैंने किए जिनसे मेरी हाइट बढ़ी, वो सब मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये मेरी किताब थी जो कि हमारे स्कूल में लगी हुई थी योगा की। जेन्युइनली मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने किसी से मदद नहीं ली, मैंने सिर्फ किताब ली, किताब को अच्छे से स्टडी किया, कैसे योग करने हैं, किससे मेरी लंबाई बढ़ सकती है। मैंने उन योगाभ्यास को मार्क किया और उसके बाद मैंने ये करने शुरू कर दिए। सबसे पहले जो मेरे दिन की शुरुआत होती थी, जैसे ही मैं सो के उठती थी तो सो के उठते ही मैं ताड़ासन करती थी। कुछ भी करने से पहले, मेरा बहुत बड़ा आंगन होता था घर का, तो मैं पूरे आंगन में अपनी एड़ियाँ उठा के पंजों के बल शरीर को ऊपर खींचते हुए ताड़ासन में पूरे आंगन का चक्कर लगाती थी। 100-150 कदम वो होते थे। और मैं इस आसन को सुबह उठते ही बिल्कुल सबसे पहले ये मैं करती थी। इसके बाद फ्रेश होने के बाद सूर्य नमस्कार के लिए शांत मुद्रा में खड़े हो जाइए, एकदम स्ट्रेट, पीछे से हाथों को घुमाते हुए प्रार्थना के पोज में हाथ बांध लीजिए और अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए बिल्कुल पीछे ले जाइए और अपना शरीर जितना झुकाया जा सके उतना झुकाइए। और इसके बाद धीरे धीरे आगे झुक जाइए और अपने सिर को अपने घुटनों से लगाने की कोशिश कीजिए। हालांकि मैं भी नहीं लगा पा रही हूँ, काफ़ी टाइम बाद मैं सूर्य नमस्कार कर रही हूँ, तो फिर भी पूरी कोशिश कीजिए। कुछ दिनों में आपका सर घुटनों से लगना शुरू हो जाएगा। और अपने दाएं पैर को पीछे ले जाइए और इसके बाद दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए कमान की तरह अपने शरीर को पीछे झुका दीजिए। जितना आप झुका सके मैक्सिमम उतना झुकाइए, वापस आ जाइए। इसी तरह दूसरा पैर पीछे ले जाइए और फिर अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए पीछे कमान की तरह झुकिए। बहुत अच्छे से अपने शरीर को स्ट्रेच कीजिए, वापस आ जाइए और अब पर्वतासन में आ जाइए। ये इस तरह से गर्दन ऊपर रखना है आपको और फिर दंड की मुद्रा में एकदम आगे लेट जाइए। इस आसन में सिर्फ हमारे पैरों के पंजे और हमारी छाती ही फर्श पे टिकी रहेंगी, बाकी पूरे शरीर का हिस्सा एकदम ऊपर उठ जाएगा। रोशनी की वजह से आप शायद ना देख पा रहे हो, मेरा सिर्फ चेस्ट और मेरे पंजे ज़मीन पे टिके हुए हैं। इसके बाद भुजंग आसन में आ जाइए। अपने शरीर को जितना हो सकता है पीछे ले जाइए और स्ट्रेच कीजिए अपने शरीर को। जितनी हमारी रीढ़ की हड्डी पे स्ट्रेच पड़ेगा उतना ही हमारी हाइट निकलेगी। इसके बाद वापस खड़े हो जाइए, अपना सर अपने घुटनों से लगा दीजिए और
इसके बाद उठ के पीछे को अपने हाथों को ले जाते हुए वापस से प्रार्थना की मुद्रा में आ जाइए। सूर्य नमस्कार से बढ़ के कोई भी आसन नहीं है जिससे कि हम अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा मैं और करती थी, 3 राउंड में सूर्य नमस्कार के करती थी। ये नेक्स्ट है जिसको कटी शक्ति विकासक क्रियाएं हैं, 9 क्रियाएं हैं इसमें। ये देखिए, इसको दिखाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है। अब मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपकी जो एज है, आपकी जो हाइट है वो 25 साल तक बढ़ेगी इसको करने से। और इसके नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है कि 25 से 30 साल की उम्र में भी कुछ लंबाई बढ़ती देखी गई है और ठिकनापन दूर होता है। जब ये लिखा हुआ मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत यकीन था कि मेरी हाइट बढ़ेगी ज़रूर। इसमें 9 क्रियाएं हैं। पहली देखिए, स्ट्रेट खड़े हो जाइए, दोनों हाथों को पीछे मुट्ठी बांध लीजिए और जितना हो सके पीछे बैंड हो जाइए। धीरे धीरे आपको आदत पड़ेगी, आप बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाओगे। फिर आगे झुक के अपना सर घुटनों के लगाने की कोशिश कीजिए। इस तरह से 3 राउंड आपको ये करने हैं। ये कटी शक्ति विकासक में ही 2 पार्ट हो गए। अब थर्ड आपको अपने पैर फैला लेने हैं और इसके बाद अपने कमर पे हाथ रख लीजिए और पीछे झुक जाइए। जितना आप अपनी कमर को झुका सकें उतना आपको झुकाना है। और इसके बाद आगे झुक जाइए, दोनों हाथों से अपने पैर पकड़ लीजिए या आप अपनी कमर पे अपने हाथ रख सकते हैं। जितना आप आगे झुक सकते हैं उतना झुकिए। अपने सर को ज़मीन की तरफ ले जाने की पूरी कोशिश कीजिए। आपके पूरे शरीर पे बहुत खिंचाव बनेगा, आपका पूरा शरीर इससे खिंचेगा। इसके भी आपको 3 राउंड करने हैं। अब 5वीं प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, स्ट्रेट खड़े हो जाना है और अपने दोनों हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए आगे झुक जाना है। अपने माथे को अपने घुटनों से लगाने की कोशिश कीजिए और इसके बाद हाथों को स्ट्रेट रखते हुए ही आपको पीछे चले जाना है। इसके भी आपको 3 राउंड करने हैं। ये कटी शक्ति विकासक का आपके सारे व्यायाम हैं। इसके बाद आपको बिल्कुल सीधे खड़े हो जाना है। पैरों को मिला के दोनों हाथों को आप अगल बगल फैला लेंगे बिल्कुल स्ट्रेट। और पहले आप बाईं तरफ झुकेंगे। आप जितना ज़्यादा झुक पाए झुकिए। अपने हाथों को एक सीध में रखना है आपको और शरीर को भी आगे या पीछे नहीं रखना, बिल्कुल शरीर को भी एक सीध में रखना है और हाथों को भी। इसके बाद आप दाएं तरफ झुकेंगे। ये भी आपको 3 राउंड करने हैं। इससे भी हमारा पूरा शरीर बहुत खिंचाव लेता है और हम जो ये स्ट्रेच कर रहे हैं अपने शरीर को, हमारी हड्डियां बढ़ती हैं और हमारा पूरा शरीर बढ़ता है। अब ये आखिरी है क्रिया। इसमें पैरों को मिला के ही खड़े रहना है स्ट्रेट और दोनों हाथों को बाईं तरफ पीछे ले जाइए। हमारी कमर जितनी मुड़ सके उतनी पीछे को ले जाइए। फिर हमें सीधे होके दाहिनी तरफ लेके जानी है। ये देखिए, जितना आप मुड़ सके उतना मुड़िए। कटी शक्ति विकासक की ये 9 क्रियाएं हैं। इनके आप 3-3 राउंड करेंगे। आपका शरीर बहुत बहुत फ्लेक्सिबल होगा। इससे लंबाई बढ़ाने में ये सहायक है। नेक्स्ट है मकर आसन। देखिए, इसमें भी था, ये आसन लंबाई बढ़ाने के लिए सहायक है। और जब इतनी सारी एक्सरसाइज कर चुके होते हैं तो लेट के आसन करने में बड़ा मज़ा आता है। इसमें आपको पेट के बल लेट जाना है, अपने हाथ और पैर फैला लेने हैं। हाथों को आपको आगे की तरफ और पंजों को पैरों की तरफ आपको खींचना है। आप अपने पैरों को और हाथों को आगे और पीछे स्ट्रेट करेंगे। इसी तरह आप 3 से 5 मिनट अपने शरीर को स्ट्रेच करेंगे। लंबाई बढ़ाने के लिए ये बहुत ही कारगर उपाय है। और
इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हस्तपादंगुष्ठासन। इसमें आपको अपने पैर के अंगूठे को पकड़ के बिल्कुल स्ट्रेट अपने पैरों को 90 डिग्री के कोण पे ले जाना है। एक पैर आपका 90 डिग्री के कोण पे रहेगा, दूसरा ज़मीन पे रहेगा। उसी तरह से आपको फिर दूसरे पैर को अपने दूसरे हाथ से, विपरीत हाथ से उसका अंगूठा पकड़ के आपको अपने पैर को सीधा कर लेना है। 90 डिग्री का ये आपको कोण बनाना है। नेक्स्ट जो आसन है ये है कोणासन। ये देखिए, पैरों को फैलाकर खड़े हो जाइए और अपनी बाईं तरफ आप झुकिए। जितना आप स्ट्रेच कर सकते हो अपने शरीर को सीधा रखते हुए आपको स्ट्रेच करना है। फिर आपको इसके विपरीत झुकना है। अपने शरीर को जितना हो सके उतना झुका के अपने पैरों को टच करना है। इसके आपको 3 राउंड करने हैं। इसके बाद है ऊर्ध्वहस्तोत्थानासन। इसमें आपको पंजे मिला के सीधे खड़े हो जाना है। अपने हाथों को की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए अपने शरीर को ऊपर खींचते हुए आपको पहले बाएं और फिर दाएं अपने शरीर को खींचना है। जितना आप नीचे जा सकते हो आगे या पीछे झुके बगैर उतना आप कीजिए। ये सारे आसन थे जो मैं करती थी। यहाँ से वीडियो का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है। दोस्तों, वीडियो का ये हिस्सा बहुत ध्यान से सुनना शुरू कीजिए। जो हमारी लंबाई है वो हमारी प्रकृति पे डिपेंड करती है। जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं और वो तगड़े और ठाड़े भी होते हैं, और जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं मीडियम हाइट के होते हैं, और वात प्रकृति के जो लोग होते हैं वो बहुत छोटी हाइट के होते हैं। तो जो हमारी लंबाई है उसके लिए आयुर्वेद कहता है कि जितने भी वात डोमिनेंट पर्सन होंगे वो सब छोटी हाइट के होंगे। अगर कोई भी इंसान अपनी हाइट को बढ़ाना चाहता है तो उसके शरीर के अंदर जो ये वात प्रकृति है इसको कंट्रोल करके, इसको सम करके, हमें जो अपनी कफ प्रकृति है जो अभी दबी हुई है उसको एनहेंस करना, उसको बढ़ाना है। कफ कई बार क्या होता है, कुदरती कुछ लोगों की जो वात प्रकृति है बहुत ज्यादा उग्र होती है। कई बार क्या होता है कि लोगों की प्रकृति तो सम होती है, तीनों की तीनों जो प्रकृतियां उनकी बॉडी में सम मात्रा में होती है, लेकिन उनकी आदतें, उनका लाइफस्टाइल वात प्रकृति को इतना ज्यादा उग्र कर देता है कि जो बाकी दोनों प्रकृति हैं वो थोड़ा डाउन हो जाती है और ये उग्र हो जाती है। सबसे पहला होता है बहुत ज्यादा ठंडी या बहुत ज्यादा गर्म चीजों का सेवन करना। ठंडी चीजों में आती है बर्फ, हमेशा एसी में रहना या बहुत ज्यादा ठंडी जगहों पे रहना। अपने खान पान पे कंट्रोल करो, बहुत ज्यादा ठंडा आइसक्रीम बर्फ हमेशा मत खाओ, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं पीनी है। दूसरा एक जो कारण है वात को बढ़ाने का वो है जो हमारा दिन है वो 3 हिस्सों में डिवाइड है। पहला हिस्सा होता है कफ का, जो बीच का होता है वो पित्त का, और जो शाम से लेके पूरी रात का हिस्सा होता है वो वात का होता है। तो अगर आप जितना जल्दी सोएंगे, वात के टाइम पे अगर आप नींद में हैं तो आपके अंदर वात हावी नहीं होगा, और जब वात हावी नहीं होगा वो शमित ही रहेगा तो आपकी हाइट बढ़ेगी। जो तीसरी चीज होती है बहुत ज्यादा मानसिक तनाव। आजकल जो बच्चे हैं पढ़ाई को लेके, करियर को लेके, बहुत सारी चीजों को लेके दिमाग पे हद से ज्यादा प्रेशर रखते हैं। बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव माहौल है, इसको लेके उनके अंदर बहुत सारी चिंताएं चल रही होती हैं। और जब ये चिंताएं चल रही होती है हमारा दिमाग लगातार बहुत सारे थॉट्स को प्रोसेस कर रहा है। हमारा ये प्रोसेसर जब गर्म हो जाता है वो जो हीट है वो पूरी बॉडी में फैल जाती है, और हीट का काम ही है वात को बढ़ाना। इसी वजह से मैंने आपको बोला था कि मेडिटेशन लंबाई बढ़ाने में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर आप दिन में 10-15 मिनट मेडिटेशन करते हैं, दोनों टाइम करते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना अगर एक टाइम भी करते हैं हम तो उसमें क्या होगा, आपका 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा आप अपने विचारों पे कंट्रोल रख पाएंगे। और जब आप अपना दिमाग को आधा घंटा ट्रेन कर लोगे विचार मुक्त रहने के लिए तो धीरे धीरे आपके दिमाग की हैबिट बन जाएगी क्योंकि उसको भी अच्छा लगेगा सुकून में रहना। फिर दिमाग चाहेगा कि मैं रिलैक्स रहूं, जिस तरह से मैं इस टाइम पीरियड में था मेडिटेशन के टाइम पे। हमारी जो हाइट बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है हमारी थायराइड ग्लैंड, जो कि यहाँ हमारे
गले में होती है। उस थायराइड ग्लैंड में से जो हार्मोन सीक्रेट होता है उससे ही हमारी हाइट निर्धारित होती है। हमारी पूरी बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं उनको मास्टर करती है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारे माथे के बिल्कुल बीचों बीच में होती है। और ये जो सर है यहाँ पे बिल्कुल पीछे इस जगह पे, वो इसकी सीध में यहाँ पे बिल्कुल मटर के दाने के बराबर होती है, छोटी सी। वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जिसे ग्रोथ हार्मोन भी कह सकते हैं, वो सीक्रेट होता है। उसके सीक्रेट होने से हमारी जो बाकी की ग्लैंड है वो प्रॉपरली वर्क करती है। अगर अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसमें से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, जो कि हमारी लंबाई बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, इसको जो एक्टिवेट करने वाली चीज है वो है मेडिटेशन। जिस वक्त हमारा दिमाग बिल्कुल विचारों से फ्री होता है, उस समय दिमाग को समय मिलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को टाइम मिलता है वर्क करने का। क्योंकि अगर हर वक्त विचार चलते रहेंगे, क्योंकि वो यहीं पे है, हमारे प्रोसेसर पे, हमारे दिमाग पे बहुत ज्यादा लोड है, तो वो जो ग्रोथ हार्मोन है उसको उस पे इफेक्ट पड़ता है। आप जब शांत रहना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, और थायराइड ग्लैंड से जब हार्मोन्स निकलेंगे तो हमारी जो हाइट है वो हाइट हमारी बढ़ेगी। साथ ही साथ मैं आपको एक बहुत नोटिसेबल बात बताती हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, जोश जोश में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने शुरू कर देते हैं। तो भूल जाओ कि आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो और आपकी हाइट बढ़ जाएगी। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है, जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं हमारी बॉडी की हीट बढ़ती है, और जब हमारी बॉडी के अंदर हीट बढ़ती है तो फिर वात बढ़ता है। तो हमें वात को करना है कंट्रोल, और हमें इतनी ही मात्रा में व्यायाम, एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या योगाभ्यास करने हैं जितनी में कि हमारी बॉडी में एक्सेस हीट भी ना बढ़े और हमारी बॉडी अच्छे से स्ट्रेच भी हो जाए। तो बहुत ज्यादा व्यायाम भी नहीं आपको करने हैं, इस बात का भी आपको बहुत खास ख्याल रखना है। और जब आपके व्यायाम खत्म हो जाए उसके बाद आपको 10 मिनट शवासन में लेटना है। जब आप शवासन में लेटोगे, आपको अगर हल्की सी झपकी भी आ जाती है 15-20 मिनट की, बिंदास लेना बहुत आराम से, क्योंकि जब हम सोते हैं उसी टाइम पे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। तो रात को जब हम सोते हैं उस वक्त ये सीक्रेट होता है, या जब हम एक्सरसाइज करने के बाद जब शवासन में हम लेटेंगे उस वक्त ये हार्मोन रिलीज होगा, तो हमारी बॉडी को बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। अब मैं आती हूँ डाइट पे, कि हमें डाइट में क्या शामिल करना है और क्या हमें अपने डाइट में से निकालना है। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या खाना चाहिए जो वात की प्रवृत्ति को तो दबाए और कफ की प्रकृति को वो ऊंचा उठाए। इसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है दूध और दूध से बने प्रोडक्ट। दूध और घी का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये कफ बढ़ाने में बहुत सहायक होते हैं। आप दिन में 2 बार या 3 बार भी दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं आप। खाने में आपको देसी घी जरूर यूज करना है, क्योंकि कफ बढ़ाने के लिए इससे अच्छा और कोई चीज नहीं है। इसके साथ ही साथ जो सफेद तिल होते हैं उनके अंदर बहुत बड़ी खूबी है कि वात को हमारे कंट्रोल करती है। ये अभी गर्मियां चल रही हैं तो आप एक छोटा चम्मच तिल खाने के बाद चबा चबा कर, खूब चबा चबा कर खा लीजिए। और जब सर्दियां आ जाएंगी, खासकर जनवरी और फरवरी का जो मौसम होता है, उस समय आपको बड़े चम्मच जो होते हैं, जिन्हें टेबल स्पून बोलते हैं, या सिंपली 4 छोटे चम्मच तिल आपको, या तो आप उनको कूट के खा लीजिए और उसमें शक्कर मिला के, या फिर आप ऐसे उनको चबा चबा कर खाने के बाद या खाने से पहले खा लीजिए। ये आपके लिए रामबाण का काम करेगा। वात को कंट्रोल करने में तिल से बढ़ के कोई चीज नहीं है। इसके साथ ही साथ अगर पॉसिबल हो तो आप तिल के तेल की मालिश भी कर सकते हैं। योग करने से पहले आप अपनी बॉडी पे तिल के तेल की मालिश करो अगर विंटर है, और अगर अभी समर्स हैं, गर्मियां हैं, तो इनमें आप नारियल का तेल भी यूज कर सकते हो अपनी बॉडी पे। व्यायाम करने से पहले अगर आप पूरी बॉडी पे मालिश कर लेते हो तेल की, ये बिल्कुल सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्योंकि जब हम अपने शरीर पे तेल की मालिश करते हैं, इससे हमारे शरीर के अंदर वात का शमन होता है, और हमें वात का शमन ही करना है अपनी हाइट बढ़ाने के लिए। इसके अलावा जितने भी ठंडी तासीर के फल हैं, केला वगैरह, केला बहुत खाना है आपको। अब इनको बहुत ज्यादा गर्म तीखे खाने से बहुत दूर रहना। अब एकदम चटपटा हो, बहुत ज्यादा तीखा हो, उससे थोड़ा दूर रहना है। आपको मीठी चीजें ज्यादा खानी है।
जैसे खीर हुई, खीर तो बहुत ही ज्यादा योगदान देती है हमारे शरीर में कफ की मात्रा को बढ़ाने में। तो अगर आप हफ्ते में 2-3 बार खीर खाते हैं, इससे बढ़ के कुछ नहीं होगा। तो आप मीठी चीजें यूज करिए। और हाँ, जब आप मीठी चीजें खाएंगे तो उनमें चीनी ना पड़ी हो। जो गांव के गुड़, शक्कर, देसी खांड या मिश्री, इन 4 चीजों में से आप यूज करोगे, इसके अलावा नहीं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ जितनी जानकारी मैंने दी आपके बहुत काम की रहेगी। आप बहुत शिद्दत से ये सारी चीजें कीजिए। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करोगे, मैं गारंटी लेती हूँ आपकी हाइट जरूर बढ़ेगी। और किस एज तक बढ़ेगी ये भी मैंने आपको दिखा दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन जरूर प्रेस करना। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियोस बनवानी है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो कैसी लगी आप मुझे ये भी बताना। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।